नमस्कार हिंदुस्तान दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हाउ टू स्टार्ट स्पाइसेस एक्सपोर्ट बिजनेस फ्रॉम इंडिया। जी हाँ दोस्तों, अगर आप मसालों का व्यापार करना चाहते हो, अगर आप मसालों का व्यापार कर रहे हो तो आप इसे इंटरनेशनल बिजनेस से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, कौन कौन सी टॉप बायर कंट्रीज हैं, मसालों का एक्सपोर्ट व्यापार शुरू करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, इस ब्लॉग के अंदर एक एक करके सारी चीजें ऐड की गई है ताकि आप अपने घर से अपने मसालों का व्यापार शुरू कर सको। तो इसके लिए आपको exportguruji.com, ये जो ऊपर यूआरएल है ये नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप इस ब्लॉग को पूरा रीड कर सकते हो। और इसके लिए आपको exportguruji.com वेबसाइट पे आना है और वहां पे आपको ये ब्लॉग मिल जाएगा। So, spices is the king product for every startup who want to start an export-import business from India. And today in this blog, I will share with you each and every single step of spices export. So, दोस्तों spices फिलहाल आफ्टर कोविड अगर हम देखें तो आफ्टर कोविड स्पाइसेज एक किंग प्रोडक्ट बन चुका है। जो ग्रोथ इसने ली है, जो पार्ट इसने किया है, जितना इसका एक हाइक हुआ है, इसके हिसाब से ये एक किंग प्रोडक्ट बन चुका है। अभी अगर हम बात करें हाइलाइट्स की तो यहाँ पे आप ग्रोथ, इसका कितना बिलियन बिजनेस था, कितना इन्होंने रजिस्टर किया, कितना ये हुआ। टॉप 10 इंपोर्टर की अगर बात करें तो जिसमें यूएस, चाइना, वियतनाम, हांगकांग, बांग्लादेश, थाईलैंड, यूके, यूएई, मलेशिया एंड श्रीलंका, ये टॉप 10 इंपोर्टर कंट्रीज हैं। इसके अलावा अगर प्रोडक्ट की बात करें तो चिल्ली पाउडर, मिंट प्रोडक्ट, स्पाइसेस, ऑयल, क्यूमिन, टर्मरिक, पीपर, करी पाउडर पेस्ट, कार्डमम सीड्स, टेमरिन, केसिया टोरा सीड्स, गार्लिक, ये सारे के सारे टॉप 10 प्रोडक्ट्स हैं जो एक्सपोर्ट हुए हैं एज पर स्पाइसेस। अब अगर आप स्पाइसेस में एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आपको मेन डॉक्यूमेंट कौन से लगेंगे एक्सपोर्टर रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल में। नंबर 1, आपको चाहिए कंपनी फॉर्म इनकॉर्पोरेशन, या फिर आप इसे एंटिटी भी बोल सकते हो, जो आपकी प्रोप्राइटरशिप हो सकती है, ओपीसी हो सकती है, प्राइवेट लिमिटेड हो सकती है, एलएलपी हो सकती है। वॉटेवर आप जो भी बिजनेस स्ट्रक्चर अपना बनाना चाहो, अपने बिजनेस विजन के हिसाब से इसके रिगार्डिंग एक स्पेशल जो वीडियो है कि आपके एक्सपोर्ट बिजनेस का बिजनेस स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, रिसेंटली अपलोड किया गया है एक्जिम बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल पर, जिस पे आप जाके अपने बिजनेस को एनालाइज कर सकते हो कि आपको किस तरीके का बिजनेस स्ट्रक्चर प्रिफेयर रहेगा। तो जैसे ही आपका कंपनी या फॉर्म इनकॉर्पोरेशन हो जाता है, उसके बाद में आपको करंट अकाउंट ओपन करना होता है। करंट अकाउंट आपके कंपनी और फॉर्म के नाम पे होना चाहिए, ये इंडिविजुअल नाम पे नहीं होना चाहिए, ये याद रखिएगा, क्योंकि आपके आगे के जो डॉक्यूमेंट होंगे वो सारे डॉक्यूमेंट आपके इसी के बेसिस पे बनेंगे। नंबर 2, आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। इसके रिगार्डिंग भी वीडियो अपलोड किया गया है जिसे आप देख सकते हो। अगर आपके पास में पहले से अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सर्टिफिकेट है तो उसे भी आपको अभी केवाईसी करवानी होगी, आईसी प्रोफाइलिंग करवानी होगी, अदरवाइज आपका कोड डीएक्टिवेट हो सकता है। स्पाइसेज के लिए आपको आरसीएमसी जो है वो स्पाइस बोर्ड की लगेगी। आरसीएमसी यानी रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट, जिसे एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल भी कहा जाता है, ये आपको स्पाइस बोर्ड का लगेगा। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि इंडिया के अंदर 36 काइंड ऑफ बोर्ड एंड अपीयरेंस अवेलेबल हैं। तो इनके हिसाब से आपको अपने प्रोडक्ट के एंड प्रोडक्ट यूजिंग के हिसाब से आपको अपना बोर्ड जो है वो चूज करना पड़ता है। नंबर 4, जीएसटी आपको लगेगा एलयूटी के लिए। नंबर 5, एमएसएमई आपको लगता है, ये मैंडेटरी नहीं है एमएसएमई, बट इससे इंसेंटिव और बाकी चीजें जो है वो आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिलती रहती है। मसालों के अंदर खुद को सिक्योर करने के लिए, अपनी मेहनत को सिक्योर करने के लिए आपको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन जरूर करवाना चाहिए। बिकॉज अगर आपका कोई ब्रांड ही नहीं है तो विदाउट ब्रांड अगर आप मार्केट में मेहनत कर रहे हो तो हो सकता है आने वाले समय में आपके गुडविल का कोई और फायदा लेके चला जाए। एंड द लास्ट वन इज द एफएसएसआई, सेंट्रल एफएसएसआई इसमें आपको लगेगा और ये मैंडेटरी है, क्योंकि चाहे आप मैन्युफैक्चरर हो या मत हो, चाहे आप मैन्युफैक्चरर हो, मर्चेंट हो, आप होलसेलर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, रिटेलर हो, कुछ भी हो, अगर आप किसी भी चीज को पैक कर रहे हो, ब्रांडिंग कर रहे हो, उस पर एमआरपी डाल रहे हो, अपनी रिपोर्ट डाल रहे हो, तो वहां पे आपको एफएसएसआई सेंट्रल लगेगा, चाहे आप इंपोर्ट करो या एक्सपोर्ट करो।
तो ये वो डॉक्यूमेंटेशन है दोस्तों जो आपको लगेंगे स्पाइस एक्सपोर्ट करने के लिए। और इसके रिगार्डिंग आपको अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो यहाँ पे नंबर्स दिए गए हैं, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर अवेलेबल हैं। इसके अलावा अभी टॉप 20 कंट्रीज की बात करते हैं जो इंडियन स्पाइसेस का हब माना जाता है इंपोर्ट करने के लिए। नंबर 1 वियतनाम, चाइना, यूएई, थाईलैंड, यूके। इसके बाद में मलेशिया, सऊदी अरबिया, जर्मनी, श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, नीदरलैंड, जापान, फ्रांस, कनाडा, नेपाल, ईरान, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका। अब इनमें से मोस्टली होता यह है टॉप कंट्रीज में हम लोग यूएई, थाईलैंड, यूके, मलेशिया इन पे ही सबसे ज़्यादा जोर देते हैं, जबकि यहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज भी आपको काफ़ी दिख रही होगी और उन यूरोपियन कंट्रीज के अंदर भी आप पार्ट कर सकते हो क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज में आपको एक अच्छा खासा मुनाफा मिलता है। सो हाउ टू स्टार्ट ए स्टार्टअप spices export from India? You can start as an spices manufacturer, as an spices merchant, as an spices wholesaler, as an spices third party manufacturer, and as an spices supplier exporter, as an sourcing agent. So in my view, spices is the right product. Spices is the strongest product. If you want to start with a right product, then definitely spices is the right choice for your export business, my friends, because इसने जो ग्रोथ ली है लास्ट 3 ईयर में दैट डेफिनेटली अनबीटेबल है किसी भी चीज के लिए। और ये वो प्रोडक्ट है जिसमें भारत एक अग्रणी देश माना जाता है। इंडिया इज द लीडिंग प्रोड्यूसर फॉर दिस प्रोडक्ट, बट वी आर नॉट लीडिंग एक्सपोर्टर। और इसका रीजन है हमारा अवेयरनेस, क्योंकि अभी भी जितना हम प्रोड्यूस करते हैं उसका 8 to 10% ही हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इट मीन्स वी हैव ए ह्यूज अपॉर्चुनिटी इन एन इंटरनेशनल मार्केट विथ स्पाइसेस एक्सपोर्ट। वी हैव ए ह्यूज ओपन मार्केट फॉर दिस प्रोडक्ट बिकॉज वी आर द लीडिंग प्रोड्यूसर। सो डेफिनेटली हमारी जो एक ब्रांड वैल्यू, हमारी जो एक गुडविल पूरे वर्ल्ड के अंदर अवेलेबल है स्पाइसेस के लिए, मसालों के लिए खास करके, तो ये अपने आप में एक ओपन अपॉर्चुनिटी आपको इंटरनेशनल के लिए मिल जाती है। अगर आपको स्पाइसेस के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग करनी हो तो यहाँ पे ऑनलाइन ट्रेनिंग का आप सिर्फ यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको एक लिंक मिल जाएगी और ये एक कंप्रेहेंसिव पूरी की पूरी एक सिंपल ऑनलाइन ट्रेनिंग है दोस्तों, सिर्फ 999 के अंदर अवेलेबल है, जिसमें कस्टम पोर्ट डाटा भी अवेलेबल रहता है। इसके अलावा इसके अंदर पूरे पावरफुल वीडियोस, ई बुक, सारी चीज़ें हम लोगों ने ऐड की है। और यहाँ पे आप कुछ जो रिलेटेड स्पाइसेस के वीडियोस हैं, प्राइसिंग रिगार्डिंग सारी चीज़ें आप देख सकते हो। तो ये ब्लॉग आप रीड कीजिएगा, रीड करके सारे डाटा को आप एक बार कैच करने की कोशिश कीजिएगा। और ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए आप डायरेक्टली exportguruji.com के होम पेज के ऊपर जाके यहाँ पे स्पाइसेस प्लानर से आप परचेज कर सकते हो। दोस्तों ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है एक्सपोर्ट के लिए और इस पे अगर स्ट्रांगली काम किया जाए तो एक बहुत बड़ा बिजनेस जो है वो आप आने वाले समय में स्पाइसेस में कैटर कर सकते हो। बाकी अगर आपको कहीं पे कुछ भी अगर आपको इश्यू हो, अगर कहीं पे भी किसी भी पार्ट पे आपको कोई नॉलेज या हेल्प लगे तो आप ऑन स्क्रीन जो नंबर दिख रहे हैं या डिस्क्रिप्शन में नंबर अवेलेबल रहेंगे उन पे आप कॉल कर कर जानकारी ले सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। दोस्तों नॉलेज को बढ़ाते रहिए क्योंकि आपका नॉलेज ही आपके बिजनेस को, आपके देश को आगे बढ़ाएगा और तभी आप एक सच्चे एक्सपोर्टर, एक सफल एक्सपोर्टर बन पाओगे। जय हिंद, जय भारत।